मंजिलें उन्हीं का इस्तेमाल करती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, वरना कुछ लोगों को तो रास्ते का डर ही मार देता है। दोस्तों, हमारी ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है जगह पे, मजदूरी कुछ पैसा बढ़ा दो, बस हमारा यही बोलने का मकसद है कि कुछ पैसा मजदूरी बढ़ा दो, और जो बुनियादी सहूलतें जैसे संडास बाथरूम है और मटका है पानी का, ये कर दो आप लोग। इतनी बड़ी मतलब डिमांड नहीं है। और दोस्तों, हमारी कुछ डिमांड सरकार से भी है, जिसके लिए हम लोगों को एक मेंबरशिप बनाना पड़ेगी, एक यूनियन के साथ जुड़ना पड़ेगा, जब जाकर हमारी जो डिमांड है वो पूरी होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जलसा होने के बाद कुछ दिन बाद हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे और हम आप लोगों को हमारा मेंबर बनाएंगे। मेंबर बनाने के बाद हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, है ना। दोस्तों, आज ये बता रहा है कि मालेगांव शहर में बदलाव आए। आज लोगों देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा क्रोध आ जाता है। दोस्तों, लोग सोचते हैं बेवकूफ कुछ ही होता है। शुरुआत में उन्नत वालों से करूंगा, बोलना बहुत था, लेकिन शॉर्ट में बोलूंगा, मुझे गाना भी बोलना कुछ होगा। देखो दोस्तों, हमारे शहर की तमाम जमीयत में मेरा सवाल है कि आप लोगों ने 100 लोग मजदूर, पूरे शहर में मजदूरों की तादाद 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा है। आप लोगों ने कोई स्कूल बनाया हो तो बताना, कोई कॉलेज बनाया हो तो बताना, कोई मेडिकल दवाखाना बनाया हो तो बताना। दोस्तों, सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जाता है चंदे के लिए, चंदा लाओ हराने दो, लेकिन जब मजदूरों का मसला आता है तो एक लफ्ज उनके मुंह से निकलता नहीं। दुनिया की जमीयत वालों ने मजदूरों का साथ दिया और मजदूरी बढ़ गई, लेकिन हमारे शहर में कोई जमीयत वाले, कोई उलमा की इतनी हिम्मत नहीं है कि पेड़ के खिलाफ आकर बोले। हम जैसे में मजदूरों लगाकर रोड पर बोलना पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरी बात लीडरों की, लीडरों से भी मैं बोलना चाहूंगा, जब पेड़ मांगते तो ये मजदूर तुमको याद आते हैं, लेकिन जब मजदूरों का मसला आता है, मजदूरी बढ़ाने का मसला आता है, तो इनके भी मुंह में जबान नहीं रहती। क्यों? क्या वजह है? क्या मजदूर तुम्हें वोट नहीं देता? मजदूर तुमको चाहता नहीं, मजदूर तुमको अपने लोगों से ज्यादा चाहता है, उसके बावजूद तुम मजदूरों के मसाइल हल नहीं करते। बहुत ताजुब की बात है दोस्तों, बहुत सारी बात बोलना था इनके ऊपर ही, लेकिन मेन मुद्दे पर मैं आ जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे सदर साहब सलीम मिर्जी साहब को भी बोलता है। दोस्तों, एक लोगों के हाल बता रहा हूँ, जब इनको जमीन लेना होती है तो ओपन के पौधे अपनी जमीन लेते, क्यों? क्योंकि वहां अतिक्रमण करना रहता है, पाइप फेंको, भीम रखो, गाड़ी खड़े करो। ये लोग के पास मतलब इतनी जगह रहती कि संडास बाथरूम नहीं बनाते, लेकिन ओपन के बाजू में अतिक्रमण इतना करते हैं कि किसी कोई हद नहीं। पूरे शहर में देख लो। और कमिश्नर साहब, हमारे शहर के कमिश्नर साहब गरीबों की बस्ती उगाड़ने चले जाते, उनको नजर नहीं आता खेत लोगों के कारखाने, खेत लोग जो अतिक्रमण करते हैं वो नजर नहीं आता है। कमिश्नर साहब ने यह भी देखना चाहिए कि ये खेत लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको अतिक्रमण वहां से हटाना चाहिए, उनके ऊपर चौकसी लगाना चाहिए कि तुमने बांधकाम परमिशन लिया कि नहीं कारपोरेशन से, एलओसी लिया कि नहीं कारपोरेशन से, कमर्शियल केयर पट्टी भरते कि नहीं तुम कारपोरेशन को। मैं अपने मेरी मालूमात के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ 70% लोग कायदे से परमिशन नहीं लिए होंगे। अगर लिए भी होंगे तो कायदे से बनाए नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गारंटी मैं ये देता कि एक कारखाने में संडास बाथरूम नहीं है। देखा, संडास बाथरूम के एक कारखाना बना ही नहीं सकते, परमिशन उनको मिल ही नहीं सकता। ये कैसे परमिशन मिल रहा है? आदि बंद करके कारोबार चल रहा है क्या? दोस्तों, जीएसटी भाड़े के लूम जो चलाते हैं उनके नाम से जीएसटी आती है, वो भी उनसे वापिस ले लेते हैं लोग। 1,000 लूम एक मालक का है, और गवर्नमेंट को ये बताते, स्मृति ईरानी साहिबा के पास गए थे, बोले हम लूम चलाते
गाड़ी लगाते, टाका चेक करते और मार्केट में बेचते। अरे भैया एक दिन भी नहीं तुमने लूट चलाया होगा, इतने लूट है कि तुमको याद नहीं रहता और हुकूमत को बेवकूफ बना दे और चम्मचों को लगा देते, अल्लाह चोरी कर लेगा, असलम चोरी कर लेगा। अरे तेरे बाप में हिम्मत है क्यों आगे बोल रहे रोते, हिम्मत है तो हिम्मत पता है ना, बोल के आगे बोल, बोलने वाला नहीं करता है उसको। ये टांग खींचने वाले चम्मच लोग जो है ना, ये टांग खींचने का काम करेंगे। जो हमारे खिलाफ होना समझ लेना कि वो चम्मच है, क्योंकि चम्मचों को शेड लगा देते हैं और खुद लीडर लगाएंगे। जो लीडर है तो पसंद नहीं है शेड लोगों के खिलाफ बोलना। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब मजदूर हिम्मत करेगा तो इंशाअल्लाह मजदूरी हर हाल में बढ़ेगी। ये आप लोगों ने यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया कि हम हर हाल में मजदूरी बढ़ाकर रहेंगे। दोस्तों आप लोग मेरे साथ हैं कि हाथ उठा के जवाब दो। जब मैं कभी भी आवाज दूंगा तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला दोस्तों दयारा या रमजान पूरा में लेंगे, उसकी ये तारीख हम दिन और तारीख आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हिम्मत आप लोगों को करना होगी। देखो कोई डेट धमकी देता है, मार ठोक करता है तो आप लोग आगे आए, बिंदास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें, लेबर ऑफिस में कंप्लेंट करें, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत करना पड़ेगा, आप लोग नहीं आते उसका फायदा ये लोग उठाते। मैं 30 नंबर वाले के ताल्लुक से ही बोलना चाहूंगा, 30 नंबर वाला ये लोग उनके फायदे के लिए लाते हैं और मजदूर परेशान रहता है, काम पैसा नहीं है, 350, 400, 500 काम होता है, बेचारा थक हार के घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। अगर हफ्ते भर में 15 दिन में एक पत्नी दे दिया तो बोलते हैं तू बहुत पत्नी दे रहा है, काम देख ले। अगर किसी ने इस तरीके की हरकत किया और आप लोग काम से हटाया तो दोस्तों आप लोग हमारे पास आओ, ऐसा अटकाएंगे ना कि उनकी नानी याद आएगी। करने की जरूरत नहीं है, चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत करके आप लोग साथ आए दोस्तों। और आखिर में बहुत वक्त कम है, इसलिए आखिर में आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, वक्त कम है दोस्तों, बोलना तो बहुत ज्यादा था, बोलना बहुत ज्यादा था। एक मालक का कितना मुझे एक हफ्ते में पेमेंट है 8 से 10 लाख पैसे, सब मुझे मालूम है और तमाम लीडरों को भी मालूम है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन अल्लाह में हिम्मत है, अल्लाह छोड़ेगा और अल्लाह किसी के पास से भी नहीं करेगा। आप लोग मेरी ताकत करिए, आप लोग मेरा साथ दे, इंशाअल्लाह हर हाल में मैं मजदूरी बढ़ा के रहूंगा, चाहे मरना पड़े मरूंगा, लेकिन आप लोगों की मजदूरी बढ़ाने के वास्ते लड़ता रहूंगा। लेकिन दोस्तों हिम्मत हार के आप लोग घबराए पीछे भाग गए तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी, हमारे साथ में जितने हमारे साथी हैं उनकी हिम्मत टूट जाएगी। हमें किसी ना किसी सियासी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं शरद पवार साहब से मुलाकात करने की, भी वहां पर भी जाके हम हमारी बात रखेंगे, लेकिन आप लोग हमारा साथ दे, मजदूरी हर हाल में हम बढ़ाएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा था भाई।